हेलो एवरीवन, अब हम एक्सरसाइज इसकी सेकंड शुरू करेंगे। पहले आप एक्सरसाइज का नाम देखिए, हेडिंग पे पड़ा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। कल तक था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैंने आपको सुबह क्लास में बताया है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये वो टूल है जो स्केलर क्रिएट करते हैं तीन वेक्टर से। और ये क्या टूल है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? इसका नाम में शामिल है कि ये तीन वेक्टर्स की कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करेगा कि आंसर एक वेक्टर ही आएगा। तो आप गौर से देखो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो लिखा हुआ है वो कितने के बराबर होगा, इसे याद करेंगे आप। ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये ए डॉट है, माइनस नहीं है, ये माइनस नहीं है, डॉट है। तो आप देखो ये दो डॉट करके क्या बनाएंगे, ये स्केलर बनाएगा, ये भी स्केलर बनाएगा। और लेकिन इस स्केलर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे गिनती को, और इस गिनती को सी से मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देंगे, तो आखिर में बचेगा तो वेक्टर। तो इसलिए इससे कोई डरने की बात नहीं है। अब आप इसका पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है इसमें कि आपके पास ये तीन वेक्टर्स गिवन हैं। तो ए बी और सी कहता यह है कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए निकालिए। देखिए करने को तो बच्चे इसको सोचे भला पहले बी क्रॉस सी अलग निकाल लूं, ए क्रॉस ए और फिर क्रॉस ए कर दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। जो यहाँ पे फार्मूला पढ़ा उसके द्वारा करना है। तो पहले आप इसको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होते। ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए होता है। तो बी क्रॉस ए कितने के बराबर हो जाएगा? माइनस ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा कि ये हो जाएगा ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। माइनस से बाहर लेने के बाद ये वही बन गया जो फार्मूला पिछले पेज पे अभी अभी पढ़ा आपने, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। बस वही आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। माइनस अंदर ले जाइए तो बाद वाला प्लस हो जाएगा और पहले वाला बाद में माइनस हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि ये मेरे पास ए भी है और बी भी है, ये मैंने डॉट प्रोडक्ट निकालना तो अब आता है ये सबको। और ए डॉट सी भी निकाल दीजिए, दोनों को निकाला। एक -4 आया, एक -16 आया यहाँ पे, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा ना। ये कर दिया मैंने दोनों को। साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया, सी की और बी की वैल्यू रखी। ये सी की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू मैंने ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। और बस इनको -4 अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई। तो बस जोड़ जाड़ के जो भी बचेगा वो आंसर होगा, इसमें कुछ खास नहीं था। नेक्स्ट देखिए। अब सेकंड जो है कहता है वेरीफाई द फार्मूला फॉर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये लंबा सा क्वेश्चन है, वेरीफाई करना है इसको आपको। सेकंड को मैं बोल रहा हूँ। तो पहले तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कैसे सॉल्व करेंगे? पहले निकालेंगे उसमें ए क्रॉस और पहले बी क्रॉस सी निकाल लेना, उसकी ए क्रॉस से मल्टीप्लाई करना, जो जैसे 12th पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे। फिर सामने वाले अलग को निकालना, ए डॉट सी और बी और ए डॉट बी और सी। राइट हैंड साइड अलग सॉल्व कर लेना, दोनों ये बराबर आने चाहिए। भाई ये फार्मूले की तो वैल्यू लिखी हुई है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी क्वेश्चन में। तो आप लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस प्रोडक्ट से निकालिए डिटरमिनेंट बना के, और राइट हैंड साइड डॉट से, और देखिए दोनों बराबर आएंगे। अगला देखिए, अगले में ये दिया हुआ है और कहता है साहब इसके बराबर प्रूफ करिए। तो कोई बात नहीं, आप बी क्रॉस सी को आपने एम मान लिया। तो मानने के बाद ये m क्रॉस सी क्रॉस ए हो गया। आपको पता है फार्मूला m डॉट ए इंटू सी माइनस m डॉट सी इंटू ए। या आज का फार्मूला यही था जो शुरुआत करी है, ये डॉट है। m की जगह पे वैल्यू रख दीजिए b क्रॉस सी की। तो ये b क्रॉस सी डॉट ए हो गया यहाँ तक, और ये b क्रॉस सी डॉट ए हो गया। तो ये क्या बन गया? ये बॉक्स ऑफ BCA बन गया, और ये भी बॉक्स ऑफ BCC बन गया। लेकिन BCC 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें एलिमेंट रिपीट हो गया है। ये आपका बन गया BCA। लेकिन प्रूफ लाना है ABC, तो एक बार साइक्लिकली घुमाया, CA भी एक बार और घुमा दीजिए, ABC बन जाएगा। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ पे कहता है प्रूफ करिए एनी 3 वेक्टर्स ABC के लिए। ये बात, ये बहुत ही खास सवाल है, इसको आप बहुत बार करिएगा, ये कई बार आएगा, ये आगे पीछे चलता ही रहेगा। तो क्या है, A क्रॉस B है और B क्रॉस C क्रॉस A। कोई बात नहीं, कहिए पहले मैं इस B क्रॉस C को M मान लूंगा। मैंने माना, फिर इसमें फॉर्मूला लगा दिया m डॉट ए इंटू सी माइनस m डॉट सी इंटू ए। फिर m की जगह पे b क्रॉस से, देखिए जहां डॉट है वहां डॉट लगते रहेंगे, और जहां पे क्रॉस है वहां पे क्रॉस लगते रहेंगे। इन डॉट और क्रॉस के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये हुआ m डॉट ए इंटू सी माइनस m डॉट सी इंटू ए। अब यहाँ पे m की वैल्यू डाल दें b क्रॉस सी। तो जैसे यहाँ पे b क्रॉस सी और यहाँ पे भी b क्रॉस सी, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ BCA, और ये बन जाएगा बॉक्स ऑफ BCC। अब BCC तो 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या रह गया? बस BCA और C। अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट होनी है, तो ये तो वेक्टर है, लेकिन बॉक्स जो है ये तो स्केलर है। ये डॉट प्रोडक्ट किसके साथ होगी?
ये वेक्टर के साथ ही तो होनी है, सिर्फ सी के साथ होगी। बी सी ये तो गिनती है, इसे कहीं भी निकाल के रख दीजिए। मैंने इसको बाहर को निकाल के रखा, ए क्रॉस बी मैं अंदर ले गया और इस ए क्रॉस बी की इस सी के साथ मैंने डॉट प्रोडक्ट करा। ये क्या बन गया, बॉक्स ऑफ एबीसी। इसको एक बार घुमाइए सी ए बी, एक बार और घुमाइए एबीसी, एबीसी का होल स्क्वायर हो गया। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी। ये न्यू लिखा क्योंकि प्रूफ में उसने दिया था। इसको 2 बार करना इस क्वेश्चन, और सुनना 2 बार जो मैं कह रहा हूं। 5वां देखिए, कहता है प्रूफ करिए किसी भी 3 वेक्टर्स के लिए ये बात। तो यही तो दिया है, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और इतने के बराबर लाइए। ये तो अभी मैंने क्वेश्चन 4 में प्रूफ किया है, इसको आप प्रूफ करके दिखाना। कहता है शो दैट अगर 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं, इफ एंड ओनली इफ अगर ये 3 वेक्टर नॉन कोप्लेनर होंगे। तो फिलहाल अभी आपने ये प्रूफ किया ऊपर। नाउ एबीसी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ये गिवन है, तो मतलब एबीसी जो होगा वो आपका नॉन जीरो है। सो इक्वेशन 1 से अगर एबीसी नॉन जीरो है, देखिए तो ये भी, ये वाला टर्म नॉन जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 का भी नॉन जीरो। तो अगर एबीसी नॉन कोप्लेनर है तभी जब ये तीनों भी नॉन कोप्लेनर, इफ एंड ओनली इफ, मतलब अगर ये नॉन कोप्लेनर तो ये भी नॉन कोप्लेनर, और अगर ये नॉन कोप्लेनर तो ये भी। क्यों? क्योंकि अगर ये राइट नॉन कोप्लेनर तो ये नॉन जीरो हो जाएगा, तो लेफ्ट वाला भी नॉन जीरो हो जाएगा, और अगर लेफ्ट वाला नॉन जीरो है तो राइट वाला भी नॉन जीरो हो जाएगा। तो ये क्या था, हेंस और अदरवाइज करके लिखा था ना, इसका मतलब पिछला रिजल्ट यूज करके, ये जो आपने 5 में यूज किया है, इसके रिजल्ट की मदद से नीचे का रिजल्ट आपने बताया। चलिए अब 6 देखिए। 6 में देखिए वही आ गया दोबारा। पहले आप कहिए, मैं ये प्रूफ करूंगा। 3 प्रूफ है ना, बीच में डिटरमिनेंट बना है, डिटरमिनेंट मत देखिए, अभी लेफ्ट और राइट देखिए। तो कहना पहले तो ये मैंने क्वेश्चन 5 में भी करा और क्वेश्चन 4 में भी किया, 3 बार आया ना, तो मैं ये चाहता हूं आप लोग भी इसको 3 बार ही सॉल्व करें, या तीसरी बार आया तो आप तीसरी बार करिए, बस करते ही रहिए बार बार। अब आप ऐसे करिए, ए को डिफाइन करिए, बी को लेट करिए और सी को। बॉक्स एबीसी के स्क्वायर का मतलब 2 बार एबीसी हो गया, ये हो गया। और इस एबीसी का मतलब मैंने आज सुबह भी क्लासरूम में बताया, डिटरमिनेंट आप ऐसे बना देंगे, पहले ए वेक्टर की तीनों बातें, फिर बी की, फिर सी की, ऐसी फिर दूसरे वाले की। अब इन डिटरमिनेंट्स की हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बात याद रखना, वो पेज पलट गया, वो अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे जब रो की मल्टीप्लाई कर, वो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो रो बाई कॉलम होता है, कि फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से। जब डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट रो से ही मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, पहला एलिमेंट यही होगा। देखिए ये, फिर अब फर्स्ट रो पकड़े रखिए, ये वाली इसको मैंने अंडरलाइन करा रेड कलर से, और इसकी मल्टीप्लाई अब इससे करिए दूसरे कॉलम से। तो अब क्या होगा, a1 b1 प्लस a2, दूसरी रो से a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 करा आपने, ये आ गया। अब आपको कलर सेम हो गया यार। अब आप करिए, इसी फर्स्ट रो को पकड़े रहिए और इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई जो है आप करिए तीसरी वाली रो से। तो अब क्या आएगा, a1 c1 प्लस a2 c2 प्लस a3 c3। देखिए यार, तो आप इसे याद कर लीजिए कैसे करा आपने मल्टीप्लाई। पहले हमने फर्स्ट रो पकड़ी, उसकी फर्स्ट रो से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से, ये करा। अब दूसरी रो पकड़ लीजिए, उसकी फर्स्ट से मल्टीप्लाई क्या आएगी, b1 a1 प्लस b2 a2 प्लस b3 a3, ये आ गई। अब उसी की अपने आप से सामने उसका ये तो लिखा हुआ है, अब मैं कितनी बार पेज पलटूं भाई, बी ये इस वाले की मल्टीप्लाई सामने वाले से, तो b1 b2 b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3, फिर थर्ड रो की इसी की लास्ट वाले से b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3, फिर तीसरी वाली रो पकड़िए, उसकी तीनों से मल्टीप्लाई करिए, इतने के बराबर आ जाएगी। अब ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये जिसको मैंने बॉक्स में बंद करने की कोशिश कर रहा हूं, ये कितने के बराबर है, देखिए इसको यहां लिखने की कोशिश करी गई। ए डॉट ए अगर कर दूं तो ये आ जाएगा, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया, ए डॉट। दूसरा क्या है, वो सूरत देख के पता चल रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये क्या है, ये ए डॉट बी, ये वाला, तो ये ए डॉट बी आ गया। तीसरा क्या है, कहिए, ये ए डॉट सी, ईटीसी कर दिया, आखिर कहां तक लिखते रहेंगे, ए डॉट सी। नीचे वाला पहला बी डॉट ए, फिर बी डॉट बी, फिर बी डॉट सी, फिर थर्ड रो में सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। बस ये हो गया, इतना ही प्रूफ करके दिखाना था। बुक में देखिए तो 10 ये चीज आपके किसके बराबर होती है, इसके, और ये किसके बराबर होता है, इसके। तो ये तीनों आपस में बराबर है। बहुत बढ़िया सवाल था, इसमें देर लगेगी आपको लिखने में, इसको आप बार बार लिखिएगा, आप होशियार बच्चे बन जाएंगे। चलिए 7th,
7 ये दिया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, कैसे करेंगे कि ये 7 का हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, ए डॉट ए इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू ए, फिर राइट हैंड साइड लिख लेंगे। पर इसको उल्टा कर दीजिए क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर माइनस बी क्रॉस ए होता है, फिर फॉर्मूला लगा दे ए डॉट बी इंटू ए माइनस ए डॉट ए इंटू बी, माइनस अंदर ले जाइए ए डॉट ए इंटू बी माइनस माइनस अंदर ले गए ना, तो बस ए डॉट बी, भाई ये वाला पहले लिख दिया और ये वाला बाद में लिख दिया। अब आप 1 और 2 मिलाइए, कहना दोनों बराबर हैं, तो इसलिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर आ गई। सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें कुछ भी नहीं था तो ज़्यादा मुश्किल। इसको आप बैठ के घर से करिए, अभी तो और भी काम कर सकते हैं। चलिए अगली एक्सरसाइज का हम थोड़ी सी थ्योरम्स देख लें। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ए क्रॉस बी डॉट है, ये बीच में डॉट है, सी क्रॉस डी बराबर इसके होता है। तो आपका ये कोई बात नहीं है, मैंने लिखा ए क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस डी। पहले मैं इसको ए क्रॉस बी को मैंने एम मान लिया, तो एम डॉट सी क्रॉस डी हो गया। ये बॉक्स ऑफ एम सी डी हो गया। अब आप इसको एक बार साइक्लिकली घुमाया सी डी एम, एक बार और घुमाया डी एम सी, तो ये डी डॉट एम क्रॉस सी हो गया। इसको कोई इतना मुश्किल नहीं था। डी डॉट एम क्रॉस सी को डी डॉट सी क्रॉस एम कर लीजिए, माइनस लगा के उल्टा कर लिया। अब एम की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, ए क्रॉस बी, यूं तो उल्टा किया था ताकि एम इधर आ जाए, तो मैं इजीली लगा सकूंगा फॉर्मूला सी डॉट बी इंटू ए माइनस सी डॉट ए इंटू बी। अब ध्यान से सुनना, पहले तो माइनस अंदर ले गए, तो ये बाद वाला टर्म पहले और पहले वाला टर्म बाद में लिख लिया। अब ये डी डॉट अंदर जाएगा, तो देखो साहब ये दोनों आपस में इंगेज है, सी डॉट ए और सी डॉट बी, इनके आपस में डॉट प्रोडक्ट हो गए, तो गिनती बन चुके हैं। यहाँ पे खाली कौन पड़ा है, बी, ये वेक्टर खाली, तो इस डी डॉट की मल्टीप्लाई इससे जब होगी डॉट प्रोडक्ट, तो डी डॉट बी हो जाए। ऐसे यहाँ पे ये ए खाली है, तो ये डी डॉट ए हो जाए। ये याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि डी डॉट की आप डी के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका होगा, जो खाली है उसका होगा, सी डॉट ए का नहीं होगा, क्योंकि तो डॉट प्रोडक्ट हो गई, स्केलर बन चुके हैं। तो खैर ये जो भी आया, अब ये ऐसे आ गया, तो इनको आप ऐसे लिख लीजिए जैसे ही डिटरमिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे, तो ये टर्म बन जाएगा, और जब आप ये वाली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बाद का टर्म बन जाएगा। तो बस यही आपको प्रूफ करना था, क्योंकि बस वो आपने लिख दिया ए डॉट डी। थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, जैसे सी डॉट ए को मैंने ए डॉट सी लिख लिया यहाँ पे, ये वाला टर्म, और बी डॉट डी को डी डॉट बी को भी क्यों करा, क्योंकि प्रूफ के अकॉर्डिंग बी डॉट डी चाहिए ना, वो दिखना तो हमें यहीं से लगा था, और नहीं करते तो बाद में कर लेते, उससे क्या फर्क पड़ता है। और प्रूफ देखते हुए ही, क्योंकि ये आपका प्रूफ मौजूद था ना यहाँ पे, इसे जैसा बनाना था इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। खैर आप इसको करिएगा। अब ये थोड़ा सा लंबा प्रूफ है, जल्दी से देख डालिए फटाफट। चल रहा है, हाँ भाई ठीक। देखिए गौर से देखना, बड़ी अजीब सी बात लगेगी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का वो सेम है, और राइट हैंड साइड दोनों का बदला हुआ है। क्यों बदला हुआ है, देखिए प्रूफ ऑफ फर्स्ट का देखिए, लेफ्ट हैंड साइड लिखा, हमने ए क्रॉस बी को एम मान लिया, तो ये क्या खुलेगा, कहीं एम डॉट डी इंटू सी माइनस एम डॉट सी इंटू डी, फिर एम की वैल्यू रख दीजिए, ए क्रॉस बी डॉट डी हो गया, ए क्रॉस बी डॉट सी हो गया। ये क्या बना, ए बी डी सी माइनस ए बॉक्स ए बी सी डी। तो आपने इसको लिख दिया, ये कर, एक आंसर जरूर आ गया होगा दोनों में से, पहला वाला आ गया। देखिए अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड मानिए, अभी पहले को एम माना था, अरे अब दूसरे को मान लो यार, क्रॉस प्रोडक्ट बराबर थोड़ी ना होते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसमें दो आंसर आएंगे। तो आपके क्या किया, देखिए दूसरे वाले को मान लिया, तो यह आया, इसको माइनस लेके बाहर, इसको उल्टा कर दिया, माइनस बाहर आ गया उल्टा। अब एन डॉट बी इंटू ए जो होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और एन डॉट ए इंटू बी, एन की वैल्यू डाल दीजिए यहाँ पे, सी क्रॉस डी डॉट बी, सी क्रॉस डी डॉट, जहां डॉट लगा है क्रॉस वहां पे, और जहां नहीं लगाया है जैसे इस जगह पे, तो आप भी ना लगा देना, कभी हीरो गलती दिखा दें। तो ये क्या बन जाएंगे, शुरू के तीन टर्म सी डी बी, ये बन गया सी डी ए, माइनस अंदर ले आइए, ये बन गया आपका सी डी ए और सी डी बी। क्योंकि प्रूफ में यहाँ पे ये नहीं है इतना, तो हमने इसको एक बार घुमाया है, डी ए सी बनाया, एक बार यहाँ घुमाइए डी बी सी बना, एक बार और घुमाइए ए सी डी और बी सी डी, क्योंकि प्रूफ में ऐसे दिखा हुआ है इसलिए मुझे ये ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 आ गई। तो बस आपका ये दोनों आपके रिलेशन तैयार हो गए।
जैसे प्रूफ था वैसे ही लाना था। रुकिए अभी मैं टाइम देख लूं, फिर आगे बढ़ते हैं। 15 मिनट्स हो गए हैं अभी। चलिए जल्दी से देख लीजिए, लीनियर रिलेशन कनेक्टिंग द 4 वेक्टर। 4 वेक्टर्स को कैसे आपस में जोड़ा जाता है। तो कनेक्टेड ऐसे हो सकते हैं, ये जो अभी पिछली 2 थ्योरम्स थी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, फिर वही है ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो ये दोनों यहाँ पे प्रूफ करके आपको पहले दिखाने पड़ेंगे। पहले आप ये दिखाएंगे तो सो वी हैव, अरे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर हैं, तो राइट राइट भी दोनों के आमने सामने छाप दीजिए। फिर सबसे पहले इस ए को लिखिए, जिसके बाहर ए है वो लिखा, फिर जिसके बाहर बी है वो लिखा, फिर जिसके बाहर सी है वो लाए, और फिर आखिर में डी लाए, लेफ्ट में ले आए सबको। बस यही लीनियर रिलेशन है जो 4 वेक्टर्स को आपस में जोड़ता है। लीनियर का मतलब जो 1 डिग्री का होता है। अब आपको 1 डिग्री का मतलब बहुत सारे दिख रहे हैं, अरे बीसीडी दिख 3 रहे हो, लेकिन जब बीसीडी वेक्टर की वैल्यू बॉक्स में डाल देंगे तो गिनती बन जाएगी स्केलर। मान लीजिए 5 आया, दूसरा 4 आया, तीसरा 3 आया, उससे अगला 2 आया, तो ये 5 4 3 2 मल्टीप्लाई होकर एबीसीडी में आ गए यार। तो एबीसीडी की लीनियर इक्वेशन नहीं बन गई। तो ये आपकी एबीसीडी की लीनियर इक्वेशन। तो ये 4 वेक्टर्स जो आपस में कनेक्टेड है एक लीनियर रिलेशन से, ये बड़ा खास है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। अब चलिए आगे हम बाद में देखेंगे, फिलहाल इतना देखें। ओके।